हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लैश द लर्नर डिस्ट्रीम। मैं रश्मि काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लैश, जहाँ पर मैकेनिक्स का न्यू टॉपिक अपन लेकर आए हैं जो कि है आपका केपलर्स का थर्ड लॉ। ठीक है, तो केपलर्स थर्ड लॉ आज अपन देखने वाले हैं। केपलर्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ जो है अपन ने देख लिया है। ठीक है, तो केपलर्स थर्ड लॉ का मैथमेटिकल प्रूफ जो है वो आज देखेंगे। अगर केपलर्स थर्ड लॉ आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि केपलर्स का फर्स्ट लॉ देखिएगा, क्योंकि केपलर्स फर्स्ट लॉ में जो कुछ भी इक्वेशन आपको मिले हैं, यहाँ पर आपको इक्वेशन मिले थे एल और ई की जो वैल्यू है वो आपको मिली थी। ई इज नथिंग बट यूर इसेंट्रिसिटी एंड जो एल है वो होता है आपका लोटस लेटस रेक्टम, राइट। तो इन दोनों की वैल्यू का भी यूज जो है वो आपको यहाँ पर थर्ड लॉ के शुरुआत में ही करना पड़ेगा। थर्ड लॉ जो है वो प्रूफ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें पूरा की पूरा मैथमेटिकल प्रूफ होगा। थर्ड लॉ क्या होता है मैं शॉर्टकटली आपको बता दूंगी, लेकिन थर्ड लॉ के डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आपको आगे का वीडियो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड लॉ का डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल प्रूफ के लिए अपन जाएंगे, उसके पहले अपन थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लेंगे कि थर्ड लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो थर्ड लॉ क्या बोलता है कि थर्ड लॉ स्टेट दैट, जो आपको सपोज टू बी आपको पता है कि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। पहले फर्स्ट लॉ पे जाएंगे फिर उस पे से थर्ड लॉ बताती हूँ। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है कि अगर आपका एक सन है तो सन जो है वो इलेप्टिकल पाथ के कहाँ पर होगा, आपके वन ऑफ द फोकाई पर होगा। तो सपोज दिस इज योर इलेप्टिकल पाथ और यहाँ पर आपका सन है, तो अर्थ जो है वो आपको क्या करने वाली है, सन के अराउंड इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करने वाली। ठीक है, तो ये जो सन है वो वन ऑफ द फोकाई पर रहता है, तो दिस इज योर मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड दिस इज योर मेजर एक्सिस, राइट। ये क्या होगी आपकी, यहाँ पर बेसिक बेसिक चीजें मैं बता देती हूँ फिर अपन आगे आगे जाएंगे। ठीक है, तो सपोज मैं इसको नाम दे देती हूँ, तो ये ए बी जो है, अगर यहाँ पर जो आपका ए बी है वो क्या है, आपका मेजर एक्सिस है। क्या है आपका मेजर एक्सिस, ओके। और जो सी डी जो नाम दे देते अपन इसको दे देते, तो ये जो सी डी है वो आपका क्या है, माइनर एक्सिस। ठीक है, माइनर एक्सिस। तो ये जो ए बी है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2a, और आपकी जो सी डी होती है वो होती है आपकी 2b। ओके, तो ये जो आपका सपोज टू बी जो सेंटर है वो अगर मैंने पॉइंट ओ पकड़ लिया, तो मेरा जो ए ओ इक्वल्स टू ओ बी होगा, उसको आप मैं बोलूंगी सेमी मेजर एक्सिस। उसको क्या बोलूंगी मैं, सेमी मेजर एक्सिस। सारा बेसिक ले लेंगे फिर अपन आगे जाएंगे। ठीक है, तो सेमी मेजर एक्सिस जो है वो हो जाएंगी ए की। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से ए ओ तक कितनी हो जाएंगी, ए। वैसे ही आपकी जो डी ओ है या फिर ओ सी है वो क्या हो जाएगा आपका, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेमी माइनर एक्सिस, जिसकी वैल्यू होती है आपकी बी। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो सन है वो वन ऑफ द फोकाई पर है, ओके। और फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि सन के इलेप्टिकल पाथ में क्या होता है, रिवॉल्व करता है प्लैनेट। ठीक है, ये बात होगी। अब थर्ड लॉ क्या स्टेट करता है, अगर सपोज टू बी प्लैनेट यहाँ पर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो ये अर्थ है, अर्थ यहाँ से शुरुआत हुई अर्थ का रिवॉल्यूशन की, अर्थ यहाँ से जाकर वापस यहाँ पर आई। ठीक है, तो उसने पूरा की पूरा वन रिवॉल्यूशन किया। तो ये जो पूरा वन रिवॉल्यूशन किया तो उसको सपोज टू बी टाइम लगा टी, उसको सपोज टू बी टाइम कितना लगा टी। तो फर्स्ट लॉ स्टेट दैट टी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब। टी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब। ए मीन्स यूर सेमी मेजर एक्सिस, मतलब ये। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थर्ड लॉ जो है वो क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, मैं आपको ओरली बताती हूँ, आपको सिर्फ उसका जो स्टेटमेंट है वो आप लिख सकते हो। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस के क्या होगा, क्यूब के इक्वल होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेटमेंट। ये क्या हो गया, स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के साथ में मैंने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दी। अब ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके साथ साथ अपने को मैंने फर्स्टली आपको बताया कि फर्स्ट लॉ जो है केप्लर्स का, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। और फर्स्ट लॉ का जो इक्वेशन है वो आपको देखना मस्ट है, क्योंकि फर्स्ट लॉ के इक्वेशन में अपन ने एल की वैल्यू फाइंड आउट की थी, जो कि होता है आपका सेमी, सॉरी सेमी नहीं बोल सकते उसको, लोटस वेक्टम, लेटस वेक्टम क्या बोलते हैं उसको, लेटस है ना, एल ए है, लेटस रेक्टम। तो ये जो होता है नथिंग बट होता है इलिप्स का कॉर्ड। इलिप्स का कॉर्ड मतलब दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, मीन्स अपना होता है कॉर्ड। जैसे ये सर्कल है तो सर्कल का कॉर्ड का हो गया ये और ये। ठीक है, तो इसको ऐसे ज्वाइन किया तो ये हो गया कॉर्ड। तो वैसे ही इलिप्स के कॉर्ड को आप बोलते हैं लेटिस रेक्टम, जो कि होता है एल। और इसकी जो वैल्यू है वो अपन ने फर्स्ट लॉ में निकाली थी, वो क्या आई थी आपके पास, एल स्क्वायर बाई यूर एम के, राइट, ये आई थी आपको। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देती हूँ 2। अब इक्वेशन नंबर 1 देने का रहा था, तो 1 जो है वो अपन कोनिक एक्सप्रेशन जो अपने को मिला था, क्या मिला था देखो, 1 अपॉन आर
इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस ऑफ थीटा, ये आपको कोनिक इक्वेशन मिला था जिसको अपन देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और ई की जो वैल्यू है वो आपको वहां पर क्या मिली थी, जो लास्ट में अपन ने वैल्यू निकाली थी ना, उसी से तो प्रूफ किया था कि वो इलेप्टिकल पाथ में मूव करता है। तो वो वैल्यू क्या थी आपके पास, 1 प्लस 2 ई एल स्क्वायर बाय यूर एम के स्क्वायर। तो इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 देंगे। और आपको पता है कि ई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जब ही इलिप्स होगा, इलिप्स होने के लिए ई की वैल्यू जो है वो आपको लेस देन 1 होना चाहिए, और आपका जो इसेंट्रिसिटी है ई, उसकी लेस देन 1 होना चाहिए, और आपकी जो टोटल एनर्जी ई है उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होनी चाहिए। तभी जो आपका पाथ है वो कैसा होगा, इलेप्टिकल होगा। ये सब कुछ अपन ने किस में देख लिया था, केपलर्स के फर्स्ट लॉ के इसमें देख लिया था, ठीक है। और ये बेसिक चीजें जो है 2a क्या है, 2b क्या है, ये a b ये हो गया, ठीक है। उसके साथ ही एक रिलेशन होता है इलिप्स में। इन इलिप्स आपको a और b का, मतलब आपके जो सेमी मेजर एक्सिस है और सेमी माइनर एक्सिस है उसमें का जो रिलेशन होता है वो होता है b इक्वल्स टू a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा इन द एंडिंग में आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें हो गई कि क्या क्या अपने को यूज करना है। और इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 अपन ने तीनों इक्वेशन दे दिए। अब अपन डायरेक्टली जाएंगे, मूव करेंगे अपने सोल्यूशन पर, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन 1 आया था वो क्या था, L बाय आर, जो कि आपका कोनिक इक्वेशन था, L बाय आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई यूर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब दो चीज होती है, एक होता है एपेलियन और एक होता है पेरीहेलियन, एक होता है एपेलियन और एक होता है पेरीहेलियन। तो ये देखो, ये जो है वो आपका ये सपोज टू बी इलेप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। और एक फोकाई पर क्या है, आपका सन है, ठीक है। जब आपका सन और अर्थ आपकी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, अर्थ क्या कर रही है आपकी, रिवॉल्व कर रही है। तो अगर जब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा कम होगा, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है, मतलब ऐसे अपन बोल सकते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ क्लोजेस्ट होंगी, तब उसको आप बोलोगे पेरीहेलियन। आप क्या बोलोगे, पेरीहेलियन, ओके। और जब अर्थ जो है वो सबसे फारदेस्ट होंगी, अर्थ जो है सबसे फारदेस्ट होंगी, तब उसको बोलेंगे अपेलियन। क्या बोलोगे, अपेलियन, ठीक है। तो ये हो गई बात पेरीहेलियन की और अपेलियन की। तो ये जो होता है पेरीहेलियन जो है वो ये होगा, सन से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज टू बी r1 ले लेते हैं, तो ये जो r1 है वो हो जाएगा आपका पेरीहेलियन, ठीक है। और ये जो है यहाँ से, मतलब आपके सन से यहाँ तक का डिस्टेंस, सपोज ये a है, ठीक है, ये आपका o था, ये आपका b था, तो ये अपन सन के लिए s ले लेते, तो as जो है वो हो जाएगा, as जो है वो हो जाएगा आपका r1। और s से, मतलब सन से आपका b जो है, मतलब sb जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका r2, दैट इज यूर अपेलियन, ठीक है। पेरीहेलियन क्या है, अपेलियन क्या है, मैंने बता दिया। अब यहाँ पर देखो कॉस ऑफ थीटा है। अब थीटा की वैल्यू जो है मैक्सिमम हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है, ठीक है। तो थीटा मैक्सिमम और थीटा मिनिमम आपको कब मिलेगा, देखो अब कॉस की वैल्यू है, तो कॉस ऑफ 0 जो है वो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। और कॉस ऑफ 180 जो है वो होता है -1। तो कॉस ऑफ 0 1 है, मीन्स आपको ये मिल गई मैक्सिमम वैल्यू कॉस की, और कॉस ऑफ 180 -1 है, तो वो हो गई ये मिनिमम वैल्यू कॉस की, ठीक है। तो यही चीज अगर मैंने यहाँ पर रख दिया तो मेरे पास क्या होगा, 1 L बाय आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस ऑफ योर 0 डिग्री अगर मैंने लिया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, L बाय आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई, ओके। तो अब ये जो r है, मतलब क्या हुआ, e जो है इसेंट्रिसिटी, और ये जो है वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये r जो है वो मुझे क्या मिल जाएगा, मिनिमम। और r मिनिमम को मैंने क्या बोल दिया, नथिंग बट योर r1। तो ये हो जाएगा L बाय r1 इक्वल्स टू 1 प्लस ई। तो इसी को मैं r1 की वैल्यू मुझे निकालना है, तो r1 क्या हो जाएगा मेरे पास, r1 इज नथिंग बट योर L बाय 1 प्लस ई, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर व्हाट, 4, इक्वेशन नंबर योर 4, राइट। से सिमिलरली आपके पास जो है अपेलियन के लिए, देखो अपेलियन में क्या हो जाएगा, कॉस की जो वैल्यू है वो -1 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, L बाय आर इक्वल्स टू 1 माइनस ई कॉस ऑफ योर, प्लस ही लेंगे अभी यहाँ पर, कॉस ऑफ योर 180। तो 180 मतलब -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा आपका r मैक्सिमम, मतलब कॉस की वैल्यू में ये होगी तो आपको क्या हो जाएगा, कॉस की वैल्यू मिनिमम हो जाएंगी, तो आपका जो r है वो मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। r मैक्सिमम कब है आपका, r2 पर। तो आपके पास हो जाएगा L बाय r2 इक्वल्स टू 1 माइनस ई। तो उसी से आप बोल सकते हो RT इक्वल्स टू नथिंग बट योर L बाय 1 माइनस ई। तो इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 5। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 समझा और इक्वेशन नंबर 5 समझा। और अपेलियन किसको बोलेंगे और पेरीहेलियन किसको बोलेंगे ये भी समझ गया। लेकिन ये ए बी जो है, अब यहाँ पर AS प्लस
अगर एस बी किया तो आपको क्या मिल रहा है, ए बी, राइट, और ए बी जो है वो आपको ए ओ प्लस ओ बी मिल रहा है, राइट। तो ये दोनों को अगर आपने इक्वेट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, 2a इज नथिंग बट, अब आपका जो मेजर एक्सिस है उसको आप क्या बोलते हो, 2a, दो सेमी मेजर एक्सिस की एडिशन, 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r1 प्लस यूर r2। r1 की जो वैल्यू है वो अपन ने क्या निकाली, r1 की वैल्यू अपन ने निकाली 1 प्लस ई, एल बाय वन प्लस ई, और आर टू की निकाली एल बाय वन माइनस ई। तो बस इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस ई प्लस योर व्हाट, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस ई अपॉन हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, और ये एल जो है वो मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई किया। आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई, 1 माइनस ई है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी का जो है आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस वही, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखो 1 प्लस 1 है तो ये 2 हो जाएगा, माइनस ई प्लस ई हो जाएगा कैंसर, ये हो जाएगा 2l अपॉन 1 स्क्वायर माइनस यूर ई स्क्वायर, दैट इज यूर 2l अपॉन 1 माइनस ई का स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास क्या है, 2a इक्वल्स टू 2l अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 2 को इधर लेके आ जाओ तो ये क्या हो जाएंगे, a की वैल्यू आपको मिलेंगी 2l अपॉन यूर 2 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 2 कैंसल, तो a जो है वो आपको क्या मिला, l बाय 1 माइनस यूर ई का स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ पर देखो अपन क्या करेंगे, इस l की वैल्यू को पुट कर देंगे और इस e की वैल्यू को पुट कर देंगे, और l और e की वैल्यू पुट करने के बाद में आपके पास क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय एम के जो है वो आपकी है, l की वैल्यू अभी अपन ने देखा इक्वेशन नंबर 2 से, और इक्वेशन नंबर 3 से आपको पता है कि e की वैल्यू अगर अपने को देखना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, e की वैल्यू जो है वो हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2e l स्क्वायर बाय यूर एम के स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि e का स्क्वायर है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, a इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाय यूर एम के 1 माइनस, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस माइनस 2e l स्क्वायर बाय यूर व्हाट, एम के का स्क्वायर, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो आपके पास जो a की वैल्यू है वो a की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास, देखो यहाँ पर लिखती हूँ मैं, a की वैल्यू हो जाएंगे एल स्क्वायर बाय एम के, ठीक है, और प्लस माइनस वो 1 कैंसिल हो गया तो आपके पास जो स्क्वायर रूट है वो भी कैंसिल हो गया, तो माइनस 2e l स्क्वायर बाय योर व्हाट, एम के का स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू हो जाएंगी। अब इसी को बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो एल स्क्वायर बाय एम के जो है इसका डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चल जाता है, तो ये हो जाएगा एम के स्क्वायर बाय योर व्हाट, माइनस 2e l का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर जो कटा काटी है वो कर लेंगे, काटा छाटी कर लेंगे, एल स्क्वायर कैंसिल, ये m और ये m कैंसिल, ये k के साथ ये k कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास, k अपॉन माइनस 2e, तो a इक्वल्स टू आपके पास क्या आया, k बाय माइनस 2e, तो उसी पे से आप e की वैल्यू लिख सकते हो, e की वैल्यू क्या हो जाएंगी, e की वैल्यू हो जाएंगी माइनस k अपॉन यूर 2a, ठीक है, तो ये हो गई आपकी e की वैल्यू, जिसको आप दे दोगे इक्वेशन नंबर 5, जिसको आप दे दोगे इक्वेशन नंबर 5। तो इस इक्वेशन नंबर 5 से आपको क्या दिख रहा है कि इन द केस ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट के केस में क्या हो गया कि आपकी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है वो प्लैनेट की टोटल एनर्जी, मतलब प्लैनेट की किसकी टोटल एनर्जी, प्लैनेट की टोटल एनर्जी जो है वो ओनली किस पर डिपेंड कर रही है, डिपेंड ओनली ऑन 2a इज नथिंग बट योर व्हाट, मेजर एक्सिस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ऐसा आप सेंटेंस वहां पर लिख लो, सेंटेंस क्या है, thus the in the case of elliptical orbit the total energy of a planet depend only on the major axis, only किस पे डिपेंड करेंगी, मेजर एक्सिस पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। अब अपने को मेनली जाना है अपने टाइम पीरियड पर, तो वही अपन लेंगे, तो सपोज t इज द टाइम पीरियड, अपन ले लेंगे कि t इज द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो t जो है उसने क्या किया, टाइम पीरियड है तो e जो है वो ऐसा आएगा, ठीक है, t जो है वो आपका टाइम पीरियड है, तो एरिया कवर किया, अब देखो एरिया जो है वो कवर किया है, ओके। अब यहाँ पर और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ इलिप्स जो है, एरिया ऑफ इलिप्स जो है वो क्या होता है, इलिप्स के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई ए बी, वेयर ए इज योर मेजर सेमी मेजर एक्सिस और बी इज योर सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ये अपने को आगे करना है, तो एरिया ऑफ ऑर्बिट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑर्बिट इज नथिंग बट योर, अगर मैंने सपोज टू भी ऐसा बोला कि ये सन था, ठीक है, और ये अर्थ यहाँ से यहाँ पे गई, ठीक है, तो अर्थ ने क्या किया, इतना डिस्टेंस कवर किया, ओके, दिस मच एरिया कवर किया, तो इसको मैंने अगर डी ए बोल दिया, स्मॉल सा
एरिया, तो पूरे एरिया को कवर करने के लिए मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा डी ए कवर किया, ठीक है। अब ये जो अर्थ है यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहाँ पर आई, तो उसका जो टाइम है 0 to t लगा, क्योंकि टोटल टाइम तो अपन ने t कंसिडर किया, तो उसके जो लिमिट्स है वो क्या हो जाएंगे 0 to t। अगर मैंने क्या कर दिया, इस एरिया को हो गया मेरा 0 to t डी ए। अगर मैंने इस पर क्या कर दिया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया विथ डी टी, तो आपके पास क्या हो जाएगा 0 to t डी ए बाई डी टी इंटू डी टी, राइट। अब dA by dt is nothing but your what? dA by dt is nothing but your dA by dt is nothing but your aerial velocity। ये क्या है आपकी एरियल वेलोसिटी, और एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एरियल वेलोसिटी इज नथिंग बट योर हाफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, हाफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। लेकिन थीटा डॉट क्या होता है, अपन ने बहुत बार यूज कर लिया ऑर्बिट के इक्वेशन में, फर्स्ट लॉ में बहुत बार यूज किया, क्या है आर डॉट इज नथिंग बट योर एम एल बाय एम के का सॉरी एम का आर का स्क्वायर, राइट, एम आर का स्क्वायर, ओके। ये हो गया, तो बस आपको क्या करनी है, यहाँ पे थीटा डॉट की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 0 to t हाफ आर स्क्वायर, थीटा डॉट के जगह आप क्या लिखोगे एल बाय एम आर का स्क्वायर इंटू डी टी, ओके। आर स्क्वायर गेट कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 0 to t एल बाय एम टू एम डी टी, राइट। ये हुआ। अब देखो एल कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा ना, फिर बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा एल बाय टू एम इंटीग्रेशन ऑफ योर 0 to t डी टी। अब डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है ओनली टी, राइट। इंटीग्रेशन तो सिंपल है, यहाँ पर कुछ ऐसे है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल बाय टू एम टी। अब उसकी लिमिट जो है वो 0 to t, तो t माइनस टी, मतलब ये क्या हो जाएगा एल बाय टू एम टी माइनस जीरो, ओके, t माइनस जीरो। तो ये आपके पास सिंपली जो है यहाँ पर आपके पास एरिया जो है, एरिया जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, अब देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ओके, एरिया इज नथिंग बट योर एल बाय टू एम टी, ओके। अब देखो एरिया आपने ये निकाला ऑर्बिट का जो कि इलिप्टिकल है, और लेकिन एरिया ऑफ इलिप्स ये है, तो आप क्या करो इन दोनों को साथ में पुट कर दो। मीन्स अगर आपके पास फिर क्या हो जाएगा, एरिया जो है वो अभी आपके पास क्या आया, एरिया आपके पास आया एल बाय टू एम टी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एल टी बाय टू एम इक्वल्स टू हो जाएगा पाई ए बी, राइट, क्योंकि जो तो फॉर्मूला है उससे और जो अपन ने निकाला उससे, ठीक है। तो इस इक्वेशन ये हो गया इक्वेशन। अब यहाँ पर t की वैल्यू निकालना है, तो t इज नथिंग बट योर हो जाएगा पाई ए बी टू एम बाय एल, ओके। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 10। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 10, क्योंकि ये जो है ये वाला इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका 9 और ये वाला इक्वेशन हो जाएगा 8, ठीक है, 8 9 एंड 10, ठीक है, समझ में आई बात। अब अपन क्या करेंगे, इसमें की वैल्यू निकालेंगे बी की, क्यों, क्योंकि अभी अपन ने देखा कि ए पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो बी की वैल्यू निकालेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको रिलेशन बताया था वही आपको यूज करना है। तो बी इज नथिंग बट योर ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस योर ई स्क्वायर, ओके। तो बस आपको क्या करना है, ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई की जो वैल्यू है वो क्या होती है आपकी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टू ई एल स्क्वायर बाय योर एम के का स्क्वायर। तो बस वही वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टू ई एल स्क्वायर बाय योर एम के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, तो आपके पास क्या आया ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 माइनस टू ई एल स्क्वायर बाय योर एम के का स्क्वायर। बस माइनस को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट, तो आपके पास क्या बचा ए अंडर रूट ऑफ माइनस टू ई एल स्क्वायर बाय योर एम के का स्क्वायर, ओके। ये होगी आपकी बी की वैल्यू। बस इसी को आपको क्या करना है, अच्छे से करना है सॉल्व। अब अच्छे से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ई की जो वैल्यू है, देखो अभी अपन ने निकाली थी ई की वैल्यू, कहाँ गई आपकी ई की वैल्यू निकाली थी अपन ने, कहाँ गई ई की वैल्यू, ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में अपन ने ई की वैल्यू निकाली थी, क्या थी माइनस के बाय टू ए। तो इक्वेशन नंबर 5 से आप क्या करोगे माइनस के बाय टू ए यहाँ पर डाल दोगे, ठीक है। तो ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 इंप्लाइज बी इक्वल्स टू ए अंडर रूट ऑफ माइनस टू एल स्क्वायर बाय एम के स्क्वायर, और ई की वैल्यू आपकी क्या हो गई माइनस के अपॉन यूर टू ए, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बी इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा ए। अब देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, टू से टू हो गया कैंसिल, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ये के से के स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, के स्क्वायर से के कैंसिल हो गया, फिर एल स्क्वायर बाय एम के, राइट। यहाँ पर ये बात समझ में आई आपको, और यहाँ पर क्या बचा, ये ए भी बचा वाला है, ठीक है, एम के ए, ओके। तो अब देखो यहाँ पे आपकी b की वैल्यू आ गई, तो b को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो b इज नथिंग बट इक्वल्स टू आपका ऐसे लिख सकते हो a एल, एल स्क्वायर का तो एल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एम अलग और अंडर रूट ऑफ के ए अलग लिख सकते हो, एम
नहीं, ए अलग लिखेंगे और अपन एम ए अलग लिखेंगे। क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहाँ पर जो है अंडर रूट ऑफ, देखो ए इज नथिंग बट अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, है ना। और अंडर रूट ए अगर डिनोमिनेटर में, तो अंडर रूट ए कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा अंडर रूट ए। तो इसके लिए अपन ने वहां पर वैसे सेटिंग की, तो बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? बी इज नथिंग बट यूर अंडर रूट ए एल बाय अंडर रूट ऑफ एम के। ठीक है, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 11। ये कौन सा हो गया आपका? इक्वेशन नंबर 11। अब आप क्या करोगे? इस इक्वेशन नंबर 11 को 10 में करोगे पुट। 10 क्या था? ये आपका, ठीक है, ये आपका 10 इक्वेशन था, जो कि मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ फिर से। इक्वेशन नंबर जो 10 था आपका, वो क्या था आपके पास? t इक्वल्स टू 2m पाई ए बी बाय एल। ओके, तो अब a की जो वैल्यू है, सॉरी b की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 11 से अपन पुट करेंगे, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा 2m पाई a बाय एल अंडर रूट ऑफ a l बाय अंडर रूट ऑफ m के। ओके, समझ में आई बात? तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, a इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए जो है उसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ए 3/2, ऐसे लिख सकते हो, a 3/2। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिख लेंगे, तो t इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा? अब एल एल जो है वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर कैंसल आउट, एल एल कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास बचा 2m पाई a रेस टू द पावर 3/2 अपॉन यूर व्हाट? अंडर रूट ऑफ यूर m के। ठीक है, और आपके जो इक्वेशन में था वो टी स्क्वायर की वैल्यू थी, है ना। तो अपन क्या करेंगे? इसको कर लेंगे स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा? 2m पाई, ठीक है, 2m पाई a रेस टू द पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ m के होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, समझ में आई बात? तो इसको अगर मैंने होल स्क्वायर कर दिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर होगा 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, a रेस टू द पावर 3, क्योंकि 2/2 का कैंसिल आउट अपॉन यूर m के। ठीक है, ये हो गया आपका टी स्क्वायर की वैल्यू। बस इसी में आपको क्या करना है, देखो अब m से m कैंसिल, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर a क्यूब बाय k। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिली, और ये k जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, a जो होगा वो a क्यूब जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, ये जो पाई है वो भी कांस्टेंट है, m जो है वो भी कांस्टेंट है, 4 जो है वो भी कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर जो है टी, अब देखो क्यों कांस्टेंट नहीं होगा ए? क्योंकि अलग अलग इलिप्स के लिए अलग अलग ए की वैल्यू होंगी, है ना, इसलिए वो कांस्टेंट नहीं होगा। 4m पाई के कांस्टेंट हो जाएंगे, तो आपके पास जो टी स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मैंने इन सब कांस्टेंट ये पकड़ लिया, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट इनटू योर ए का क्यूब। तो अपन कांस्टेंट अपन बोल सकते हैं दिस इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ए क्यूब, जो कि आपको प्रूफ करना था कि जो टाइम पीरियड है, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब से। तो यही आपका प्रूफ था। तो दिस इज ऑल अबाउट योर थर्ड इक्वेशन, थर्ड केप्लर्स लॉ। ओके, मैथमेटिकल प्रूफ जो है वो अपन ने देखा, जिस मैथमेटिकल प्रूफ में केप्लर्स फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल प्रूफ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है और 3 है, मतलब लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू, उसके बाद में आपकी ई की वैल्यू मतलब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू, और कोनिक इक्वेशन जो है वो आपको इक्वेशन केप्लर्स के फर्स्ट लॉ में कैसे आता है वो मैंने बताया था, तो वहां से अपन ने वो यूज किया। उसके बाद में अपन ने ये भी देखा कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए, और जो आपकी इसकी वैल्यू है, किसकी, टोटल एनर्जी की वैल्यू है, जो वो 0 से छोटी होनी चाहिए। और फिर अपन ने बेसिक चीजें देखी कि पेरिलियन क्या होता है, अपेलियन क्या होता है। पेरिलियन मीन्स आपका जो सन के अगर पास रहा, क्लोजेस्ट टू, मतलब सन के अगर अर्थ बोलो या फिर कोई प्लैनेट बोलो, अपन ने अर्थ कंसीडर किया था, अगर कौन से इलिप्स के, मतलब सन जो है वो फोकाई पर होता है, तो एक साइड ऐसे आएंगी कि सन के बहुत ज्यादा नजदीक हो जाएंगी अर्थ, और एक साइड ऐसे आएंगी कि फारदेस्ट हो जाएंगी। तो क्लोजेस्ट वाला जो पॉइंट है उसको बोलेंगे पेरिहेलियन, जो फारदेस्ट वाला पॉइंट है उसको बोलेंगे अपेलियन। ठीक है, तो उसी पे से आपने कॉनिक सेक्शन में डाला और R1 R2 की वैल्यू निकाली। जो पूरी मेजर एक्सिस थी वो होती है आपकी 2a, तो उसमें R1 प्लस R2 रख के आपने उसको क्या किया, इवेल्युएट किया। ठीक है, सिंपल सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल इक्वेशन है, दिखने में बहुत लंबे है 3 to 4 पेज के, बट बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, उस पे से आपको ई की वैल्यू पता चली, और ई की वैल्यू पता चलने पर आपको ये पता चला कि ई की जो वैल्यू है वो पता चलने पर आपको ये पता चला कि जो टोटल एनर्जी है वो ओनली मेजर एक्सिस पर ही डिपेंड करती है, माइनर एक्सिस पर डिपेंड नहीं करती। दैट्स वाई अपने को क्या करना पड़ा, एरिया ऑफ ऑर्बिट निकालना
निकालना पड़ा, फिर एरिया जो है उस पर टाइम पीरियड निकाला तो आपको क्या मिला, पाई ए बी 2m/l। लेकिन जो बी है उस पर वो डिपेंड नहीं करता, अगर ओनली मेजर एक्सिस पर ही डिपेंड करता है, तो दैट्स वाई अपने को बी जो है उसकी वैल्यू को क्या करना पड़ा, आपको निग्लेक्ट करना पड़ा। तो वैल्यू को निकालने के लिए आपने एक इक्वेशन जो है, एक रिलेशन था इलिप्स का, ये जो है वो ओनली इलिप्स के लिए है, ठीक है, ये जो है रिलेशन वो ओनली इलिप्स के लिए है, इलिप्स के मेजर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस, सॉरी मेजर एक्सिस भी नहीं, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस का ये जो रिलेशन है b इक्वल्स टू a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, वो यूज किया आपने और वहां से वैल्यू निकाली b की, और बस उस v के वैल्यू को आपने t में रख दिया और उसी को सिंप्लीफाई करते गए तो आपको मिल गया कि टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a क्यूब के, मीन्स आपका जो रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट केप्लर्स थर्ड लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ को पूरा इलेबोरेट करेंगे थ्योरेटिकल वे में। मैथमेटिकल वे हो गया, वैसे मैंने मैथमेटिकल वे के साथ थ्योरेटिकल वे भी बताया, लेकिन थोड़ी सी स्टोरी, थोड़े से एग्जांपल लेके मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी नहीं समझा है तो प्लीज कमेंट कर मुझे जरूर बताना, और समझ गया है तो भी मुझे बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।